तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास 7 का हम लोग मैथ देख रहे हैं, उसमें आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, यानी इनका गुणा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, दिया हुआ आपका 3x + 5 बाई 7x। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यानी कि 7x, इस 7x से इसको हमें गुणा करना है। ठीक है, 3x धन 5 में। पहला सवाल क्या है, मल्टीप्लाई गुणा का है, तो मल्टीप्लाई का पहला सवाल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे देखिए। 7x का हम कर देंगे 3x में, प्लस फिर 7x का हम कर देंगे 5 में। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा तो 7 त्रिक 21, x का x में होगा तो x² और प्लस 7 × 5 = 35, तो गुणा करने पे आ जाएगा 21x² धन 35x। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर बताता हूँ। बड़े वाले ब्रैकेट में 3x + 5 ब्रैकेट 1/7x, तो 7x का इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। तो 7x का एक बार मल्टीप्लाई होगा 3x में, 7x का एक बार मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो मिल जाएगा आपका 21x² + 35x। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका ये दिया हुआ है m-2 बाई 5x। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5m है, ये x नहीं m है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है आपका, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या करेंगे, 5m का हम कर देंगे m-2 में। ठीक है, तो 5m, इस 5m का एक बार हो जाएगा m में, माइनस एक बार 5m का हो जाएगा 2 में। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 5m² - 10m। ठीक है, तो ऐसे करके जो है आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन इजी है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्या है देखिए, तीसरा वाला है 2x - y बाई आपका दिया हुआ है xy। ठीक है, तो सॉल्यूशन, यहाँ पे xy का इसमें हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए, तो xy का जब 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2, पहले लिख लेते हैं, xy × 2x हो जाएगा, फिर माइनस xy का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका y में। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2x और x मिलके x² और फिर हो जाएगा आपका y माइनस x, y और y का गुणा होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इसका हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहला का चौथा। तो पहले का चौथा देखिए, यहाँ पे है आपका ब्रैकेट में 1/2 x - 1/3 y ब्रैकेट बंद
बाई 6xy, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 6xy लिखा है इसका हम गुणा करना होगा किसमें, 1/2x माइनस 1/3y में, ठीक है। तो पहले आपका 6xy का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2y में, फिर माइनस 6xy का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3y में, ठीक है। तो यहाँ काट लीजिए, 2 3 जा 6, 3 बार में कट गया, तो हो जाएगा आपका 3x, y और y का होगा तो y का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 हो जाएगा, x y का y में होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो मल्टीप्लाई वाला था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपका था मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाले में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, और जो लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग, तो हमें सॉल्व करना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, और पहला क्वेश्चन 2 का दिया हुआ है, लिखा है 5a, ठीक है, 5a और ब्रैकेट में है आपका a² प्लस a+3, ठीक है। तो इसका हमें करना है सॉल्यूशन, तो करते हैं। 5 देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5a का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 5a मल्टीप्लाई a² प्लस 5a मल्टीप्लाई a प्लस आपका 5a मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इतना तो हो गया। तो अब क्या करेंगे, आपका देखिए ए आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 5a² और इसका पावर 1 मिलकर हो जाएगा a का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे 5a और a का गुणा होगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 3 5 15a, ठीक है। तो a आपका मिल गया सिंपलीफाई, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि जब दोनों का बेस सेम होगा, ठीक है, दोनों का आधार सेम होगा, तो गुणे में अगर दोनों का बेस सेम होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं, 2 घात इसका था, 1 घात इसका मिलकर 3 घात हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, तो 1 घात इसका और 1 घात इसका मिलकर कितना हो गया, 2 घात। बस ये ध्यान देना है, अगर सेम आधार कभी भी अगर मिलता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो ठीक है। दूसरा का हम लोगों ने पहला देख लिया। अब हम आते हैं दूसरे के दूसरे पे, ठीक है। तो दूसरे के दूसरे क्या कह रहा है, लिखा है आपका 100x और बड़े वाले ब्रैकेट में दिया हुआ है 0.01, ठीक है, x के पावर 4 और फिर -0.01 x², फिर आपका हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसका हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 100x आपका वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए दशमलव, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.1 का जब 0.1 में गुणा करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 होगा, लेकिन 1 अंक यहाँ पे दशमलव और 1 अंक यहाँ पे मिलके दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगा है, ठीक है। इसका मतलब यह आपका 0.1 x² के पावर स्क्वायर था, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आपका 100x का आपका गुणा हो जाएगा 0.01 x के पावर 4 में, माइनस 100x का गुणा हो जाएगा आपका 0.01 x² में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जब 100 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 100,
ठीक है 100 x, देखिए यहाँ पे x के पावर 4 है और x है, दोनों का बेस सेम है तो x के पावर 5 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे दशमलव दाहिने से कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे, तो यहाँ पे हम 2 अंक पे दशमलव को लगा देंगे, ठीक है यहाँ पे लगा देंगे माइनस। यहाँ पे भी 1 में जब 100 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो घात को जोड़ देंगे, 2 इसका और 1 इसका मिलके हो गया 3, एक्स के पावर 3। यहाँ पे भी दशमलव दाहिने से 2 अंक पे है, यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। अब आप जानते होंगे दशमलव के दाहिने 0 का मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो बचा आपका 1, तो 1 गुणे एक्स के पावर 5 हो गया और माइनस यहाँ भी दशमलव के दाहिने 0 का मान्य होता नहीं है, तो 1 गुणे एक्स के पावर क्यूब होगा। और आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चर में जब x का गुणा होता है तो वही वाला चर आपका लिखा जाता है, एक को निगलेक्ट मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। तो यह क्या मिल जाएगा आपका x के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 3, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स के पावर 5 कोष्टक में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इनको हमें सिंपलीफाई करना है तो इनका करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन जो बाहर लिखा हुआ x के पावर 5 इसका गुणा करेंगे पहले एक्स स्क्वायर में प्लस 7x में, फिर हम गुणा करेंगे x के पावर 5 का और प्लस 9 में फिर गुणा करेंगे x के पावर 5 में, यानी कि आपका एक एक करके सब में 1 बाई 1 गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों का आधार सेम है, यहाँ भी दोनों का आधार सेम है, तो जब आपको तो पता ही है जब आधार सेम होता है तो घात को हम जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा x के पावर 5 प्लस यहाँ पे x के पावर 5 है और यहाँ पे x के पावर 1 माना जाएगा, तो आधार से में घात को जोड़ दीजिए तो 7x के पावर 6 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9x के पावर 5, ठीक है। सब देखिए जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने हल किया है सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं। अगर आप पेशेंस के साथ और थोड़ा सा आपका विल पावर के साथ अगर सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो 100% आप सॉल्व कर लेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दूसरा का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, दशमलव, ठीक है, दशमलव आपका है 1a, ठीक है। तो दशमलव आपका 1a यह 1 है, ठीक है 1a और अंदर दिया हुआ है दशमलव 01a और प्लस दिया हुआ है दशमलव 0016, ठीक है। इसको करना है तो सॉल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो लिखा गया है दशमलव 1a इसका गुणा कर दीजिए दशमलव 01a में और प्लस फिर दशमलव 1a का गुणा कर देंगे इसमें दशमलव 0016 में, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 और 1 का a में गुणा होगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखिए 2 अंक पे दाहिने से, ठीक है, अगर यहाँ लिया जाए तो दाहिने से 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ पे 2 अंक पे है,
तो एक अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, मिलकर कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो यहाँ पे एक अंक है, 2 जीरो बढ़ा के 3 अंक कर लीजिए, इतना हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आइए, आपका 16 का जब 1 में गुणा होगा तो आपका 16 हो जाएगा, लेकिन दाहिने से 4 अंक पे दशमलव यहाँ पे और 1 अंक यहाँ पे, मिल कितना अंक हो जाएगा, 5 अंक। तो दाहिने से 5 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 16 2 हुआ 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए और साथ में ए लिख दीजिए, ठीक है। इसका ए वाला सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ लिख के दिखा देंगे, फिर इसी का गुणा करेंगे इसमें लिख के दिखा देंगे, ठीक है। अब जब गुणा किए तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का ए में गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, लेकिन दशमलव यहाँ से दाहिने से 1 अंक पे दशमलव है और दाहिने से 2 अंक पे है, टोटल 3 अंक पे दशमलव लग गया। यहाँ पे दशमलव दाहिने से 4 अंक पे है और यहाँ 1 अंक 5 अंक, तो दाहिने से 5 अंक पे लग गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, ठीक है। तीसरे को देखते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका यहीं पे है, तो तीसरा का पहला हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए पुस्तक में ए प्लस बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो ठीक है, माइनस इस ए का गुणा करेंगे, तो ए का गुणा करेंगे ए में तो ए गुणे ए हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस और प्लस का गुणा होगा, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो हो जाएगा आपका माइनस, ए का गुणा होगा बी में तो ए गुणे बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए का ए में गुणा होगा, आधार सेम है तो ए के घात 2 हो गया तो ए के पावर 2 हो गया, और माइनस हो गया ए बी, ठीक है। तो तीसरे के पहले का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। चलिए, तो अब तीसरे का पहला हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे पे, ठीक है। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ठीक है। क्या है आपका x, फिर आपका है x प्लस वाई, फिर आपका y हो गया, फिर है x माइनस वाई, ठीक है। इनका हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा तो x गुणे x हो जाएगा, प्लस x गुणा y में होगा तो x गुणे y हो जाएगा, प्लस y का x में होगा तो y गुणे x हो जाएगा, प्लस इस y का गुणा होगा y में तो y गुणे y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब x का x में होगा, दोनों का आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक इसका मिलके x के पावर 2 हो गया, प्लस एक्स वाई दोनों अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई, प्लस यहाँ भी दोनों अलग अलग एक्स वाई, आधार दोनों का सेम नहीं है तो ये भी हो जाएगा आपका एक्स वाई, प्लस यहाँ पे दोनों का आधार सेम है तो एक घात इसका और एक घात इसका मिलके हो जाएगा 2 घात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों सेम है और इसका कोफिशिएंट कितना होता है, एक्स वाई का 1 होगा, यहाँ भी एक्स का वाई का कोफिशिएंट 1 होगा। तो जोड़ में क्या जुड़ता है, कोफिशिएंट जुड़ता है, गुणांक जुड़ता है, तो इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1 और 1 मिलके होगा 2 एक्स वाई हो गया, प्लस आपका वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा का दूसरा। अब हम लोग आते हैं तीसरे के तीसरे पे, ठीक है। तो तीसरे के तीसरे पे, तो तीसरा का तीसरा देखिए ध्यान से, तीसरा का तीसरा क्या है, ए बड़े वाले में ए माइनस बी और प्लस का बी कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। सवाल अच्छा है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं तो इसको सॉल्यूशन करवे करूँगा, ठीक है। चलिए करता हूँ।
इस ए का पहले ए में गुणा होगा तो ए गुणे ए हो जाएगा, ठीक है। इस ए का बी में होगा तो ए गुणे बी हो जाएगा, प्लस इस बी का गुणा होगा ए में तो बी गुणे ए हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस, बी का बी में होगा तो बी गुणे ए हो गया, ठीक है। अब इस ए का ए में गुणा होगा, दोनों का आधार सेम है और दोनों का घात एक एक होगा तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए और बी का आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा ए बी, प्लस ए और बी का आपस में गुणा होगा, दोनों अलग अलग है तो ए बी, और यहाँ दोनों का आधार सेम है तो घात जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बी का स्क्वायर। अब देखिए इसे हमें जोड़ना है तो यह हुआ माइनस, यह हुआ प्लस, दोनों खत्म तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था और बढ़िया था। अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा यानी आज का लास्ट, ठीक है। तो चौथे वाले को ध्यान से देखिए, आपका ए, ठीक है, ओ, चौथा क्या है, हाँ ए है, ए कोष्टक में है ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर आपका है प्लस बी, इसमें है आपका बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस आपका है ए प्लस बी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए, देखिए आप हल कर पाते हैं कि नहीं। वीडियो को ट्राई करिए, आपको देते हैं 60 सेकेंड। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व किए होंगे, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है, इस ए का इसमें गुणा करना है तो ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर ए का गुणा करना है एक में तो ए गुणे एक लिख लीजिए, प्लस बी का गुणा होगा बी स्क्वायर में तो बी गुणे बी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, प्लस बी का गुणा होगा एक में तो बी गुणे एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करिए, इसको इसी में रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है तो 2 और 1 मिलकर हो गया 3, ठीक है। दरवाजा बंद करिए। यहाँ पे फिर ए का गुणा होगा एक में, ठीक है, ए का गुणा होगा एक में तो आपका ये जो है अल्फ़ाबेट में जब हम एक का गुणा करते हैं तो इसको शो नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है और इसका पावर है 2 और इसका पावर है 1 तो मिलके हो जाएगा पावर 3, ठीक है। और फिर b का 1 में होगा तो 1 शो नहीं होता है तो आपका हो जाएगा b, और यहाँ से आप ब्रैकेट हटा देते हैं तो जब ब्रैकेट हटता है और ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्लस का ए और ये माइनस का ए खत्म हो गया, ये हुआ आपका प्लस का ए, ये हुआ प्लस का बी और ये हुआ माइनस का बी, खत्म। तो बचा आपका ए क्यूब और फिर बचा आपका बी क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार और दोबारा देखिएगा, अगर तभी भी नहीं समझ में आता है फिर एक बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।